भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज से 3 दिवसीय तेरापन कार्यशाला का शुभारंभ। आज का विषय है तेरापंथ का अतीत, वर्तमान और भविष्य। तेरापंथ धर्म संघ जिन शासन का एक अद्वितीय, कालजयी व समृद्ध धर्म संघ है। एक रूपता जिसका सुरक्षा कवच है, आचार पवित्रता उसकी बुनियाद है, एक नेतृत्व जिसका प्राण है, विनय, समर्पण, आत्मोत्सर्ग, आत्मानुशासन, संघ निष्ठा और मर्यादा निष्ठा जिसका श्रृंगार है, आधार है, उसी के कारण सदा बहार है। तेरापन का अतीत गौरवशाली रहा है, वर्तमान विकासशील प्रगतिशील है, भविष्य उज्जवल है। जैन परंपरा में अनेक शक्ति संपन्न विशिष्ट महापुरुष हुए हैं। उनमें एक स्वर्णिम नाम है आचार्य भिक्षु का। आचार्य भिक्षु तेरापन धर्म संघ के प्राण देवता थे। केवल तेरापन धर्म संघ के ही आचार्य नहीं थे, पूरी मानव जाति को उपकृत करने वाले महान आचार्य थे, जनाचार्य थे, जनाचार्य थे। उन्होंने थानावासी समाज की विकट परिस्थिति को देखकर, साधवाचार में आई शिथिलता को देखकर उनका हृदय प्रकंपित हुआ और उन्होंने एक धर्म क्रांति की। वह धर्म क्रांति तेरापन के रूप में प्रसिद्ध हुई, विख्यात हुई। तेरापन का अतीत संघर्ष और पुरुषार्थ की गाथा है। आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन काल में कितना संघर्ष किया, कितनी कठिनाइयों को भोगा। और आप जानते हैं, संघर्ष के बिना सिंहासन की प्राप्ति नहीं होती है और संघर्ष के बिना जीवन में चमक भी नहीं आती है। और गुरुदेव तुलसी के शब्दों में, जो करे हमारा विरोध, हम समझे उसे विनोद। जितना व्यक्ति के भीतर में संघर्ष आता है, उतना ही उनका विकास होता है और व्यक्तित्व में निखार आता है। तो आचार्य भिक्षु के जीवन में कितने संघर्ष आए और तेरापंथ में भी कितने संघर्ष आए। और जहां संघर्ष है वहां सुगंध होती है, और जहां संघर्ष है वहां प्रकाश होता है, उल्लास होता है और आगे बढ़ने का एक उपक्रम है और आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आचार्य भिक्षु के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए। 5 वर्ष तक उनको पूरा आहार पानी नहीं मिला। 33 वर्ष तक तेरापन धर्म संघ में साधुओं की संख्या नहीं बढ़ी। स्थान का अभाव, वस्त्र का अभाव, अभाव में जिए, लेकिन अभाव कभी महसूस नहीं किया। और लास्ट में उनके शब्द हैं, अंतिम समय में, मेरे कोई उनाहत नहीं रही, कोई कमी नहीं रही। जिस सत्य के खातिर मैंने घर छोड़ा था
और आज वो मैं संतोष के साथ सत्य को प्राप्त करके जा रहा हूं। नहीं, संघर्ष बहुत आए, लेकिन संघर्ष आए लेकिन पुरुषार्थ में उन्होंने कमी नहीं रखी। कितने भव्य जीवों को उन्होंने तारा, कितने लोगों का उद्धार किया, कितने लोगों को सम्यक्ति बनाया और कितने लोगों को सुलभ बोधि बनाया। संघर्ष बाह्य भी होता है, आंतरिक भी होता है। बाह्य संघर्ष तो समझ में आ जाता है और आंतरिक संघर्ष समझ में कम आता है। हर कोई व्यक्ति जान नहीं पाता, हर कोई पहचान नहीं पाता है। तो आचार्य भिक्षु के जीवन में बाह्य और आंतरिक दोनों संघर्ष आए। संतों के द्वारा भी संघर्ष आए, बाह्य लोगों के द्वारा भी संघर्ष आए। तो उन संघर्षों को झेलते रहे और आज हम जो अतीत की बात करते हैं और गौरवशाली क्यों है कि हमारे महापुरुषों ने इतने संघर्षों को सहन किया, कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया, कितने लोगों को समझाया। एक संत थे हमारे मुनि वीर भांजी, जो संघ से अलग हो गए और पहले उन्होंने किसी एक वीर भांजी ने श्रावक को शंकाशील बना दिया। श्रावक को शंकाशील बना दिया तो शंकाशील बनाना वापिस है उसको सही मार्ग पर लाना बहुत कठिन काम होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, शंकाशील हो जाता है और दूसरे रास्ते चला जाता है। वापिस मूल रास्ते पर आने में समय लगता है और साधु साधियों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, क्षेत्रों में भी कभी कभी ऐसा भूचाल आता है और कभी ऐसे संघर्ष आते हैं तो हमारे साधु साधियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक श्रावक से संपर्क करना पड़ता है और धर्म में स्थित करना पड़ता है और आचार्य द्वारा जो बताए हुए मार्ग पर चलने की हम उनको प्रेरणा देते हैं। तो वैसे ही वीर भांजी ने क्या किया, एक व्यक्ति को शंकाशील बना दिया। वो व्यक्ति कहाँ का था, डुंडार प्रदेश, अलग अलग प्रदेश होते नहीं, डुंडार प्रदेश। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो तमकोर गांव है, ये कौन सा एरिया गिना जाता है, ये डुंडार एरिया। झुंझुनू तो जिला है, ये डुंडार एरिया गिना जाता है। कोई शेखावटी एरिया गिना जाता है, कोई थड़ी एरिया गिना जाता है, कोई कांटा एरिया गिना जाता है, कोई बागड़, कोई मेदपाट, अलग अलग ऐसे गिने जाते हैं। तो वैसे ये डुंडार प्रदेश की घटना है। और एक भाई शंकाशील हो गया, वो आचार्य भिक्षु के पास आया, मुनि भिकन जी के, आचार्य भिकन जी के पास आया और आचार्य भिकन जी ने कहा समाई कर ले। वो बोला मैं समाई नहीं करूंगा, यदि मैं समाई करूं और आपसे चर्चा करूं और मेरे मुंह से शब्द निकल जाए आप महाराज हो, स्वामी जी हो, तो मेरे को दोष लगेगा क्या कि मैं आपको साधु नहीं मानता हूं। मैं आपको साधु नहीं मानता हूं और चर्चा करते समय मेरे मुंह से निकल जाए स्वामी जी, महाराज निकल जाए तो मेरे समायिक में दोष लगता है, इसलिए मैं आपसे समायिक, आपके सामने समायिक नहीं करूंगा। स्वामी जी भी देखते रह गए, तो स्वामी जी भी कम नहीं थे। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, तू समायिक मत कर, 48 मिनट का संबर कर ले, 48 मिनट का संबर कर ले। और संबर के लिए तैयार हो गया और उनको तत्व समझाया, शंका से दूर कर दिया और वापिस तेरापन धर्म संघ के स्वामी जी के अनुकूल हो गया। तो उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, वो क्षमाशील थे और पुरुषार्थ किया, मेहनत की, तो वो वापिस संघ से जुड़ गया। स्वामी जी पाली में विराज रहे थे और एक जगह पर रुके हुए थे, तो विरोधी लोगों ने सोचा स्वामी जी के पैर मजबूत हो जाएंगे, स्वामी जी का प्रभाव विशेष है और हमारा प्रभाव कम हो जाएगा, मनुष्य का स्वभाव है, कुछ भी मन में आ सकता है। तो आचार्य ने मकान मालिक को कहा, बहन को कहा कि 4 महीने तक तुम्हारी दुकान नहीं छोड़ेंगे, कार्तिक पूर्णिमा तक ये जाने वाले नहीं है, इसलिए तुम मना कर ले। बहन कोई भोली थी और आई कि महाराज स्थान खाली करो, और हम तो तुम्हारी आज्ञा से रुके हैं। कि नहीं, तुम्हारे जैसे साधु ही हमारे को कहकर गए हैं
कि ये भिकन जी 4 महीना तक दुकान खोलेंगे नहीं। भिकन जी ने कहा कि तू बीच में कहेगी तो भी हम छोड़कर चले जाएंगे, बिना आज्ञा नहीं रुकेंगे। तो नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे संत कहकर गए हैं, इसलिए आप स्थान खाली करो। स्वामी जी ने तत्काल स्थान खाली कर दिया और स्वामी जी गोची के लिए पधारे, उदियावास गोची में वहां पधारे और एक जगह दुकान मिल गई, ऊपर मंजिल ठहरने की जगह मिल गई, तो याचना की और मालिक ने जगह दे दी और स्वामी जी वहां जाकर बैठ गए और संतों से उपकरण मंगा दिए कि उपकरण लेकर आ जाओ और वहां ठहरे। इधर क्या होता है, विरोधी लोगों को पता चला कि भिकन जी को तो जगह मिल गई है और उस परिवार को खूब बहकाया, भरमाया, भड़काया। वो बोला 4 महीने तक तो मैं मना करूंगा नहीं, मैंने आज्ञा दे दी है, 4 महीना तक तो मैं मना करूंगा नहीं। खूब कोशिश की, वो बोले कुछ भी हो जाए मैं स्थान खाली नहीं करवाऊंगा। तो दुकान तो नीचे दूसरी मंजिल पर, ऊपर ठहरे और शाम को दुकान में प्रवचन करते और खूब लोग प्रवचन सुनने के लिए आते। इधर क्या होता है, जो वहां पहला जो स्थान था, दुकान का ऊपर का जो पोर्शन, पेड़ी जो मतलब भाग था, वो भाग बरसात के कारण धस गया, गिर गया। तो लोगों ने भिकन जी से कहा, देखो देखो महाराज, जिस भाई ने आपसे स्थान खाली कराया था वो स्थान गिर गया है, धस गया है। स्वामी जी ने कहा, भाई हम छदमस्त हैं, छदमस्तता के वशीभूत होकर मन में कोई लहर आ सकती है, राग देश का भाव आ सकता है, लेकिन बहन ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। यदि हम वहां होते तो क्या होता। मतलब उल्टी को भी उन्होंने सुलटी ले लिया, नकारात्मक भाव को भी सकारात्मक भाव। ये उनकी दूरदर्शी थी, सूझबूझ के धनी थे और संघर्षों से वो जूझना जानते थे कि मैंने साधुपन लिया है तो संघर्ष आना स्वाभाविक है। कोई भी नया काम करेगा तो संघर्ष तो आना संभव है। आचार्य भिक्षु के जीवन में तो संघर्ष आए, लेकिन दयाचार्य और तुलसीगढ़ी के जीवन में कितने संघर्ष आए। कोई भी व्यक्ति नया काम करेगा तो संघर्ष आएगा, लेकिन आचार्य भिक्षु की श्रम की मशाल जलती रही और डरे नहीं, काम करते गए। अब बोलो आप, स्वामी जी नाथ द्वारा में विराज रहे, बहन गोची के लिए, शादी जी गोची के लिए गए। एक घर वालों ने मना किया, 2 ने मना किया, 3 ने मना किया। सूझता है सब कुछ है, लेकिन उनकी यह अवधारणा थी, ये हमारे महाराज नहीं है, ये हमारे विरोधी महाराज है। एक घर में गए, भाई ने कहा महाराज घी है, घी की कृपा करा दी, बट निपजा दिया। दूसरे घर में गए, महाराज और तो कुछ नहीं है, मक्की की घाट है गर्मा गर्म, और फिर क्या चाहिए। सर्दी के दिनों में गर्मा गर्म घाट मिल जाए, घी मिल जाए तो सब कुछ ठीक है। तो घाट भी ले ली, वर निपजा दिया। और वर निपजाने के बाद में बहन पूछती है, आप कौन से टोले के हैं। उसे में टोला बोलते थे, टोला माने संप्रदाय, आज संप्रदाय बोलते हैं, परिष्कार शब्द उसमें टोला, मतलब टोला कौन से टोले के हैं, जो टोला है वही बताएंगे। अब मेरे को पूछे महाराज आप कौन से टोले के, तो हम तो कहेंगे भाई 13 पंथी है, भिकन जी के टोले के। वर्तमान में हमारे गुरु आचार्य महासमंत जी है, जैसे कहा 13 पंथी भिकन जी के टोले के, ओहो गजब हो गया, वापिस मेरी गांठ लाओ। सत्या ने कहा दिया हुआ वापिस नहीं लेते हैं, कुछ भी हो जाए देना पड़ेगा। सामने ब्राह्मणी का घर था, तो बोली कि अतीत को दिया हुआ वापिस नहीं लेते हैं, कि कुछ भी हो जाए गंडक ने गाल देसो, नांडा ने नहीं दो। गंडक मैंने कुत्ता, नांडा मतलब उसमें क्यों, आचार्य भिक्षु के शासन काल में जितनी भी जो दीक्षाएं हुई है, विवाहित पति को छोड़कर ऐसी दीक्षाएं हुई है। सुहागिन या विवाहित मतलब कुंवारी कन्या की दीक्षाएं आचार्य भिक्षु के शासन काल में नहीं हुई। और आचार्य भारमल जी स्वामी के शासन काल में भी लास्ट में 1877 में साध्वी नंदू जी की सबसे पहले कुंवारी कन्या की दीक्षा हुई।
तो दो आचार्यों के शासन काल में तो बस भारत संघ के लास्ट में हुई। तो जैसे ये बात कही, साधुओं ने भी समझा, बहन ने भी समझा, नहीं समझी, आखिर घाट तो गई गई और साथ में घी भी गया। स्वामी जी को आकर सारी बात बताई। स्वामी जी ने कहा भाई ऐसी बात हो, इतना विरोध हो, इतना संघर्ष हो, तो उस क्षेत्र में सोच विचार कर आना, सोच विचार कर आना। और इधर बहन के पति को पता चला, किसी ने आकर कहा शेर साहब आप तो भाग्यशाली हो, दुकान में आप कमाते हो, घर में श्रीमती कमा रही है। आजकल हमारी बहनें भी बहुत होशियार है, बड़ा बाजार में पति व्यापार करने के लिए जाता है, घर में बहनें साड़ियां भी बेचती है और भी कुछ काम करती है, तो वैसे ही। लेकिन ये और उसमें अंतर है। और जाकर कहा ऐसी बात है, तो बेचारा वो तो शर्मिंदा हो गया, क्या बोले क्या बोले। और कवि को पता चला, शोभ जी श्रावक को पता चला, और संभवतः शोभ जी ने दोहा बना दिया, बादर सारी दीकरी की बाई नाव, घी सहित घाट लेने खाली कर दियो था। मतलब उसका नाम किकी बाई था और बादशाह की दीकरी थी, और घी तो गया, घाट तो गई गई, साथ में घी भी चला गया। इतना विरोध, इतना संघर्ष, फिर भी डटे रहे, डरे नहीं। एक भाई ने कहा मैं आपको रोटी नहीं दूंगी, रोटी देने का मेरे त्याग है, रोटी देने का त्याग है। तो कोई बात नहीं, रोटी देने का त्याग है तो पानी बरा दे, रोटी का त्याग है तो पानी बरा दे। किस प्रकार हमारे संतों ने, आचार्यों ने श्रावक समाज को समझाया, विरोधी लोगों को समझाया, और कितने कष्ट देखे। और उसके बाद में भारमणि स्वामी ऋषि राय का भी जो शासन रहा वो भी बहुत अच्छा रहा। भारमणि स्वामी के शासन काल में भी अच्छी दीक्षाएं हुई, लेकिन ज्यादा दीक्षाएं ऋषि राय के शासन काल में, ऋषि राय के शासन काल में बहुत दीक्षाएं हुई, और तपस्या भी खूब हुई, विहार क्षेत्र भी बढ़े, और दीक्षाएं भी बहुत हुए। और आचार्य ऋषि राय रायचंद्र स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, और पुण्यात्मा फक्कर थे, डरते नहीं थे। और उन्होंने भी संघ की श्रीविद्धि में सहायता की, सहयोग किया, और संघ वृद्धि की प्रभावना की। और जयाचार्य का हम इतिहास पढ़ते हैं, अतीत का, किस प्रकार जयाचार्य ने धर्म संघ को व्यवस्थित किया। और जयाचार्य के जीवन में भी अनेक कष्ट आए, संतों के द्वारा भी कष्ट आए, मतलब कष्ट मतलब विरोध, संघर्ष, और श्रावकों के द्वारा भी संघर्ष आए, लेकिन सबको सहन करते गए, और तेरापंथ का विस्तार हुआ, और तेरापंथ को एक नया आकार दिया, व्यवस्था की दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से। बाद में मगवा गणी, मारंगणी और डालगणी ने संघ को व्यवस्थित रखा, और कालुगणी ने भी नए नए आयाम दिए, विहार क्षेत्र बढ़ाया, और अनेक दीक्षाएं हुई। और कालुगणी के जीवन में भी संघर्ष आए थे, और उनको भी उन्होंने सहन किया। और गुरुदेव तुलसी का जीवन तो एक विशेष जीवन, और ऐसा कहा जाता है 8 आचार्यों का शासन काल एक तरफ, और आचार्य तुलसी का शासन एक तरफ। 58 वर्ष तक आचार्य पद पर, और 3 वर्ष तक गणाधिपति के रूप में वो रहे। और उनके जीवन में कितने संघर्ष आए, चाहे बाल दीक्षा का, चाहे जयपुर की घटना, चूरू की घटना, चाहे जयपुर की घटना, रायपुर की घटना, चाहे और भी घटना हो, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव आगे बढ़ते गए। महाप्रज्ञ जी ने कितना कार्य किया, संघ की प्रभावना में उनका कितना बड़ा योगदान रहा, साहित्य की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से, इधर गुरुदेव के अनुभव, जीवन विज्ञान, ये सब से ये हमारा अतीत हमारा बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन अतीत संघर्ष और पुरुषार्थ की गाथा है, और संघर्ष के बिना कोई भी गौरवशाली नहीं बनता। जीवन में संघर्ष आएगा, कष्ट आएगा, उन कष्टों को सहन करेगा, तब उनका इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता है, इतिहास कायरों का नहीं, शूरवीरों का होता है, कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का होता नहीं, ऐसा बताया जाता नहीं। इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता है, जो तपता है, खपता है, और खून पसीना कर आगे बढ़ता है, उसका इतिहास लिखा जाता है।
आचार्यों के जीवन में भी कितने संघर्ष आए, उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, तब ये हमारा धर्मसंघ गौरवशाली बना। लेकिन साधु साधियों ने भी कम मेहनत नहीं की। जब हम अतीत को पढ़ते हैं और हमारे साधु साधियों के बारे में सुनते हैं, शासन समुद्र पढ़ते हैं, तेरापन इतिहास पढ़ते हैं, तब पता चलता है आचार्यों की तो महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन साधु साधियों की भी कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। आपने नाम सुना होगा मुनि वेणी राम जी स्वामी, जो आचार्य भिक्षु के मेधावी शिष्य है, प्रभावशाली शिष्य है, लेकिन दुर्भाग्य की बात उम्र उन्होंने ज्यादा नहीं पाई। संभवतः 42 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। ये जो मध्य प्रदेश जो आज दिख रहा है, मालवा जो दिख रहा है, ये हरा भरा जो दिख रहा है, इनमें आचार्य भारमल स्वामी की सूझबूझ से मुनि बेणी राम जी स्वामी को वहां भेजा और बेणी राम जी स्वामी ने उस क्षेत्र को निखारा। आपको आश्चर्य होगा, मुनि बेणी राम जी स्वामी को 3 दिन में 9 स्थान परिवर्तित करने पड़े। कितने? 3 दिन में 9 स्थान। आज तो भक्ति के द्वारा परिवर्तन करते हैं, लोगों को राजी रखने के लिए कि सुबह तुम्हारे यहाँ, दोपहर में तुम्हारे यहाँ, शाम को तुम्हारे यहाँ, तो उसमें लोगों को राजी रखने के लिए नहीं, लोगों के विरोध के कारण उनको स्थान परिवर्तन करना पड़ा। और लास्ट में एक ऐसा आदमी मिला, बाई ऐसी मिली, कुछ भी हो जाए, भाई मतलब वो ये क्या बोलते हैं, गुनौसा होता है ना, गुनौसा यति, इस टाइप की बहन थी। वो बोली कुछ भी हो जाए, कितना ही मेरा विरोध कर ले, कितना ही मेरे जीवन में संघर्ष आ जाए, और मैंने स्थान दे दिया है, मैं खाली नहीं कराऊंगी। बहुत दबाव पड़ा, सब कुछ पड़ा, कुछ भी हो जाए, लेकिन 3 दिन में 9 स्थान परिवर्तित किए। इतना संघर्ष देखा, लेकिन वो डटे रहे, और आज मालवा हरा भरा। और वही बेणी राम जी स्वामी का चातुर्मास जयपुर घोषित हुआ और उनको चौकड़ा दिया आसपास के क्षेत्रों का स्पर्श करने का, या वो देखे भाई टाइम बहुत है, मैं थोड़ा विहार करके आ जाऊं, घूम कर आ जाऊं। तो वो सवाई माधोपुर एरिया में जा रहे थे, रास्ते में एक गांव आया चार गांव आया, वहां रुके, प्रवचन शुरू हुआ, और प्रवचन में संख्या बढ़ने लगी, और उधर यति भी थे, उनके भी प्रवचन होता, उनकी संख्या घट गई, और संख्या घटी है तो यति के मन में ईर्ष्या का भाव, प्रतिशोध का भाव आया। ये मनुष्य का स्वभाव है। संख्या घटती है तो वो सोचता है कहीं न कहीं मेरे ऊपर दूसरा हावी न हो जाए। तो उन्होंने सुना कि बेणी राम जी के तो खूब लोग जा रहे हैं, मन में द्वेष का भाव पैदा हुआ। लेकिन बेणी राम जी स्वामी के मन में कुछ नहीं, रास्ते आए हैं, रुकेंगे, चले जाएंगे। एक बार बेणी राम जी स्वामी को जुकाम हो गया तो दवाई की आवश्यकता। उस समय प्राय यति लोग ये दवाई देते थे, और भी कुछ करते थे। तो सहज भाव से यति के पास दवाई लेने के लिए गए, और यति के मन में द्वेष तो था ही, प्रतिशोध का भाव तो था ही। और आपको आश्चर्य होगा, जब आदमी की मति खराब होती है, अशुभ कर्म उदय में आते, आदमी क्या क्या करता है। उस दवाई में जहर मिला दिया, और दवाई लेकर आए, दवाई ली, और बेणी राम जी स्वामी शहीद हो गए, देवलोक हो गए। बोलो आप। लेकिन मन में कोई वो दूसरा भाव नहीं। ऐसा कहा जाता है यति के लाश में बहुत तकलीफ आई, वो जो स्थान था वो भी खंडहर हो गया, बहुत तकलीफ आई, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन बेणी राम जी स्वामी ने समता के साथ में अपने आत्मोत्सर्ग कर लिया, प्राणोत्सर्ग कर लिया। कितना उन्होंने संघर्ष देखा। आज हमारा तेरापन दर्शन गौरवशाली क्यों? अतीत की दृष्टि से ऐसे ऐसे महान मुनियों ने संघ की सेवा की है। साध्वी दीपा जी की घटना ले लो आप। कौन थी दीपा जी? बरजू हीरा दीप सती। आचार्य भिक्षु के समय बरजू जी साधनियों की व्यवस्था संभालती थी, भारमल जी स्वामी के समय हीरा जी साधनियों की व्यवस्था संभालती थी, और ऋषि राय के समय दीपा जी साधनियों की व्यवस्था संभालती थी। और दीपा जी का इतना प्रभाव जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और ऐसा कहा जाता है देवता भी उनकी सेवा में रहते थे, सहायता करते थे। उनके जो पति थे, सोमाशा संभवतः पति होंगे, उनका स्वर्गवास हो गया था, और ऐसा कहा जाता है उनकी सेवा, और 50 जनों को दीक्षा के लिए उन्होंने तैयार किया। कितना? 50 भाई बहनों को दीक्षा के लिए तैयार किया, और अनेक बहनों को उन्होंने दीक्षा दिया। बोलो,
ऐसी साधना होती है, तब गौरवशाली इतिहास क्यों नहीं बनेगा? तेरा पंथ गौरवशाली क्यों नहीं होगा? ऐसे ऐसे साधिया, ऐसे ऐसे संत। उन्हें थिरपाल जी फतेह सिंह जी स्वामी का नाम ले लो आप। थिरपाल फतेह आज तेरा पंथ संग में, थिरपाल फतेह आज हर्ष हुलास आज मारे अंग अंग में, हर्ष हुलास आज तुलसी मोद मनावे लाओ संता, तुलसी मोद मना, तुलसी मोद मनावेला बादलियो आखड़ में बरस्यो, आखड़ में बरस्यो जावेला। थिरपाल और फतेह नाम ही कितने सुंदर। तेरापन की नींव स्थिर और फतेह, ये दो थिरपाल बाप और बेटे की जोड़ी है। जयमली महाराज की संप्रदाय से आए भिकन जी के साथ, और भिकन जी की महानता इन दोनों मुनियों को दीक्षा प्रया में बढ़ा रखा, कि वो दीक्षा प्रया में पहले बड़े थे। और इन दोनों मुनियों की महानता देखो। और मुनि भिकन जी दीक्षा प्रया में छोटे थे, उनको आचार्य के रूप में स्वीकार किया। और मुनि फतेह सिंह स्वामी की घटना ले लो आप। 37 दिन की तपस्या का पालना। आज तो उकाई मिल जाती है, दूध मिल जाता है, उस समय कहा अनेक घरों में बाघ गोची के लिए घूमे, और वासी क्या मिला है? घाट मिली, और लेकर आए फतेह, फतेह कर ले। और क्या है? और सुबह तो पालना किया, और शाम को देवलोक हो गया। अब बोलो आप। फिर थिरपाल सामने सोचा, बेटा चला गया है, और मुझे भी मेरी आत्मा का कल्याण करना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये तन नश्वर है, कभी भी खोखा है, कभी भी धोखा दे सकता है। फिर भी आप लोग नश्वर तन के प्रति कितने सजग है, कितने सजग है, कितनी इनकी सार संभाल करते हैं। सुबह शाम लेकर ये दवाई लो, ये दवाई लो, ये दवाई लो, मेरे को तो भी 100 वर्ष तक जीना है, और मतलब दादा बनना है, परदादा बनना है, लड़दादा बनना है, सरदादा बनना है। और शरीर का इतना ध्यान रखते, थोड़ा इसका ध्यान रखते तो, आत्मा का ध्यान रखते तो बेड़ा पार हो जाएगा। आत्मा का ध्यान रखने वाले कम है, शरीर का ध्यान रखने वाले ज्यादा। तो उन्होंने भी लास्ट में संथारा करके 11 दिन का संथारा आया, और 13 धर्म संघ में सबसे पहला संथारा संभवतः थिरपाली स्वामी को 11 दिन का आया, सबसे पहला संथारा। अब जब ये थिरपाल जी की घटना है, साधी दीपाल जी की घटना है, अमुक की घटना है, इन घटनाओं से हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमारे साधु साधियों ने किस प्रकार धर्म संघ की श्रीवृद्धि में अपना योगदान दिया, और आज अतीत हमारा गौरवशाली क्यों है इन दृष्टियों से। वर्तमान वर्तमान हमारा प्रगतिशील है, विकासशील है। और फिर जयाचार्य ने संस्कृत का बीजारोपण किया, फिर जयाचार्य ने संस्कृत का बीजारोपण किया। मगजी हमारे धर्म संघ के पहले संस्कृत के पंडित बने। फिर कालगुनी राज ने संस्कृत पर खूब ध्यान दिया, और आचार्य तुलसी ने अनेक मुनियों को, साध्वियों को संस्कृत में मर्मज्ञ बनाया, मतलब पढ़ाया लिखाया, होशियार किया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितना ध्यान दिया। वर्तमान में आचार्य महासमन जी मतलब खुद कितने पुरुषार्थी है, और उनके जीवन में भी कितने संघर्ष आ रहे हैं, लेकिन सबको हंसते हंसते सहन करे हैं, और चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता का भाव, मुस्कान, हमेशा मुस्कान। कोई भी जाए बात थोड़ी करते हैं, थोड़ी में बहुत दे देते हैं, थोड़ी में वो देते हैं। कितना हमारा वर्तमान प्रगतिशील है। हमारे साधु साधियों के जब बारे में हम सुनते हैं, छोटे छोटे मुनियों के बारे में सुनते हैं, तो किस प्रकार वो वक्तव्य दे रहे हैं, संस्कृत में, प्राकृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में, देखते रह जाते हैं। छोटे छोटे मुनि जिनको 5 वर्ष हुए, 7 वर्ष हुए, 10 साल हुए हैं, कितने अच्छे बोल रहे हैं। कोई गीत में आगे बढ़ रहा है, कोई भाषण में आगे बढ़ रहा है, कोई तत्व ज्ञान में आगे बढ़ रहा है। ये सब आचार्यों की पुण्य, आचार्यों का प्रताप, आचार्यों का श्रम पुरुषार्थ बोल रहा है, और हमारा भविष्य भी उज्जवल है। गुरुदेव तुलसी ने लिखा नहीं,
शुभ भविष्य है सामने। अतीत से प्रेरणा लो, वर्तमान में जियो और भविष्य की कल्पना। मेरा भविष्य और सुंदर बने, और अच्छा बने, और उज्जवल बने। कि जिस धर्म संघ से मैंने इतना पाया है, उस धर्म संघ के लिए मुझे कुछ करना है। भविष्य उज्जवल कब होगा? कि बातों से, कल्पना से, परिकल्पना से तो उज्जवल होगा नहीं। बातें तो आप भी बहुत करते होंगे, मुझे करोड़पति होना है, अरबपति होना है, ये होना है, वो होना है। महाराज मैं बहुत बड़ी कंपनी खोल रहा हूँ, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल रहा हूँ, पास में कुछ है तो कुछ नहीं है, तो क्या खोलेगा? तो कुछ विजन होना चाहिए। शुभ भविष्य है सामने। आज जब गुरुदेव तुलसी ने ये बात कही, कितने वर्ष हो गए, उनके बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संघ का कितना विकास किया, वर्तमान में कितना विकास हो रहा है। आचार्य महासमुंद जी को देखो, ये भी बार बार भविष्य की मतलब योजना बनाते रहते हैं कि 2030 तक धर्म संघ में इतनी दीक्षा हो जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना। ये है शुभ भविष्य सामने। कल्पना करते रहते हैं, इतनी कल्पना करते हैं कि हमारा संघ सुरक्षित रहे, संघ तेजस्वी बने, संघ यशस्वी बने। ये बात कौन कहेगा? जो आचार्य है, संघ हितैषी है, साधु साध्वी, वो इस प्रकार की बात करते हैं। अब देखो वर्तमान में ऐसा देखो, वर्तमान हमारा प्रगतिशील है, विकासशील है। आचार्य महासमुंद जी को देखो, पीछे जितने भी आचार्य हुए सबने संघ की सेवा की, और उनके आचार्य काल में बड़े बड़े लोग भी संपर्क में आए। गुरुदेव तुलसी के खूब आए, महाप्रज्ञ जी के भी बहुत आए, उन्होंने लंबी लंबी यात्रा की। लेकिन आचार्य महासमुंद जी ने तो कुछ बातों में तो इतिहास बना दिया, कुछ बातों में पूरे देश की यात्रा करने वाले, प्राय प्राय देश की यात्रा है, देश विदेश की यात्रा करने वाले 13 पंथ धर्म संघ में एकमात्र आचार्य कौन हुए? आचार्य श्री महासमुंद जी। गुरुदेव तुलसी ने भी यात्रा काफी कराई, लेकिन आचार्य महासमुंद जी ने और ज्यादा यात्रा कराई, विदेश की भी यात्रा, भूटान भी पधारे, नेपाल भी पधारे, और भारत के प्राय 20-21 राज्यों में उनका पदार्पण हो गया है। और उनके यात्रा के कारण, अहिंसा यात्रा के कारण अभी अनुवर्त स्वयं यात्रा, अनुवर्त यात्रा चल रही है। और यात्रा के दौरान हजारों हजारों बड़े बड़े लोग, प्रबुद्ध लोग उनके संपर्क में आए, और उनके अन्य संप्रदाय के आचार्य भी संपर्क में आए। वो क्या बोले कि आपका व्यक्तित्व और आपका कर्तृत्व। जब हम महाराष्ट्र की यात्रा में थे, एक दिगंबर मंदिर, ये उनका स्थान था, वहां रुके हुए थे। तो वो भाई बोला, महाराज हम आचार्य महासमुंद जी का प्रवचन सुनते टीवी में, और जब उनका हम वो आकार देखते हैं, मतलब उनका चेहरा देखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है भगवान महावीर की मूर्ति है। भगवान महावीर की मूर्ति है, मतलब इतना उनका शांत और सौम्य चेहरा है, उनका स्वभाव कितना अच्छा है। तो ये वर्तमान मतलब आचार्य है जो संघ की प्रभावना करे। वो एक दिन में नहीं हो रही है संघ की प्रभावना, पीछे के आचार्यों का योगदान रहा है, अतीत का योगदान रहा है, और वर्तमान में आगे बढ़ रहे हैं। सिरा बनाना है, एक चीज से सिरा नहीं बनता है। तो वैसी कोई सफलता एक चीज से नहीं मिलती है, पीछे कितना संघर्ष होता है, कितनी मेहनत होती है, कितना पुरुषार्थ होता है, जाकर ये कार्य होता है। तो आचार्य महासमुंद भी संघ की कितनी प्रभावना करा रहे हैं। वो भी छोटे छोटे साधुओं के बारे में अध्ययन की चर्चा करते हैं। इनके लिए 5 साल का, 3 साल का, ऐसे अलग अलग श्रुत क्या है, हाँ, महाप्रज्ञ श्रुताराधना और पाठ्यक्रम, उसके बारे में। और अभी संतों को स्कूल की पढ़ाई, उसका भी गवर्नमेंट सिस्टम बना हुआ है, तो वो भी, उस पर भी गुरुदेव ध्यान दे रहे हैं कि हमारे साधु आगे बढ़े, पढ़े लिखे, विद्वान बने, डॉक्टर बने, पीएचडी करे, वो करे। ये सब भविष्य, हमारा उज्जवल भविष्य है। ऐसे हमें अधिशास्त्र मिले हैं, और वो अधिशास्त्र वर्तमान में जीते हुए, वर्तमान में प्रशिक्षण देते हुए, और उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं, और विजन देते हैं, हमें ये करना, वो करना, ये करना। तो सभी साधु साध्वी तो ध्यान देते हैं, तो श्रावक श्राविकाओं का भी कम योगदान नहीं रहता है। श्रावक श्राविकाओं का भी हम अतीत का इतिहास पढ़ते हैं तो देखते रह जाते हैं। चाहे गरुलाल जी व्यास ले लो, चाहे गुमान जी लोनावत ले लो, शोभ जी श्रावक ले लो, चाहे महेश दास जी ले लो, टिकम दोषी ले लो, ये तो उसमें के है। उनके बाद में भी अनेक, बादल जी भंडारी, ताराचंद जी ढिलीवार, धरुला सिंदर, केसर जी भंडारी, इनका नाम वर्तमान में भी, मतलब कुछ साल पहले चौकमल जी चोपड़ा, ईश्वर सिंह जी चोपड़ा, मतलब जतिनलाल जी दफ्तरी, हनुमंत जी सुराना, ये गोठी जी, गदया जी, मतलब इन लोगों का कितना योगदान रहा है। और भी खूब नाम है, खूब नाम है। मतलब जतिनलाल जी कोठारी लाडनू के, कोई तत्व ज्ञान में, कोई, और महिलाओं ने भी कितना योगदान दिया है। जो महिलाओं के हम इतिहास पढ़ते हैं, सुगनी बाई आचलिया के बारे में,
उनका इतिहास पढ़ रहा था। करीबन 40 मास खमन किए उन्होंने। कितने? 40 मास खमन किए। पूरा एक दिन मैं बताऊंगा, भाव देता हूँ। मतलब उपवास, बेला तेला, ऐसे भी एक से लेकर कितनी तक लड़ी की है। एक सुगनी बाई की बात नहीं है, मनोरी देवी की बात ले लो। गंगा शहर की बाई थी मनोरी देवी। श्रावकों में डूंगरगढ़ के मूल सिंधी बाफना को ले लो। ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे श्रावकों ने संघ की, कोई तपस्या के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, आचरण के द्वारा संघ की सेवा में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो हमारा जो अतीत है वो बहुत गौरवशाली, वर्तमान विकासशील, प्रगतिशील है, और वर्तमान हम देख रहे हैं, और भविष्य हमारा उज्जवल है। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, आप भी अपना इतिहास बनाइए। और हमारे जो ये 13 नियम है, 12 नियम है, हाजिरी ऐसे 12 नियम, उसमें एक ये भी है, साधु रोजाना इतिहास का पन्ना लिखे। रोजाना इतिहास का पन्ना लिखे। विशेष कोई घटना घटती है वो लिखनी चाहिए। और आज ठीक है, आज उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा, मैं तो नहीं है, लेकिन भविष्य में जब साधु को 100 साल पूरे होंगे और हमारे आगे जो साधु साध्वी होंगे वो पढ़ेंगे तो हमारे धन संघ में ऐसे ऐसे साधु साध्वी हुए हैं, और इन्होंने कितनी संघ की सेवा की है, समाज की सेवा की है। और इसलिए वो 13 इतिहास है, आचार्यों का है, उसमें साधु साध्वियों का भी है, और श्रावक श्राविकाओं का भी है। और शास्त्र समुद्र में मुनि नरोत्तम स्वामी ने कितना इतिहास लिखा, कितना कितना, और पढ़ते जाए नई नई बातें मिलती हैं। और अभी वर्तमान में मुनि जम्बू कुमार जी वो अवशेष कार्य को पूरा करे हैं। तो ऐसे इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ने से हमारे को नई जानकारी भी मिलती है, और संघ के प्रति हमारी आस्था मजबूत होती है। ये तो खाली हम बोलते हैं कि भाई अतीत हमारा गौरवशाली रहा है, तो गौरवशाली रहा है कैसे रहा है वो तो जानकारी होनी चाहिए। नहीं खाली गुणगान करने से कुछ नहीं होगा, उनकी जानकारी करनी होगी और लोगों को बताना पड़ेगा, और जो बातें बताए उनको आचरण में लाना पड़ेगा, तो और आनंद की अनुभूति होगी। इसी आशा के साथ ओम आराम।